थे। उन्होंने कहा कि ये नबी अली से राज की बातें करते हमें पूछते नहीं हो। किसी ने कहा तुम इसे अहल ही नहीं। फरमाया या अली तुम चाहते हो जो लोग ईमान लाए उन्होंने अच्छे काम किए, सारी मखलूक से बेहतर है, क़यामत वाले दिन वो बंदे ही कामयाब। या अली क्या तुम चाहते हो मैं उस जमात और ग्रोह का नाम ले लूं? मौला अली फरमाया या रसूलल्लाह फरमाद। इरशाद हवाला नोट करो, तफसीर इब्ने जरीर तबरी जिल्द नंबर 30, तफसीर फतुल बयान नवाब सिद्दीक हसन जिल्द नंबर 10, तफसीर फतुल कदीर अलामा शौकानी जिल्द नंबर 5, तफसीर वहीदी अलामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस आज सवाए कमोर का सवा 161। इस वक्त मेरे हाथ में तफसीर दूर मंसूर है, तफसीर दूर मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूतिया जिल्द नंबर इसकी 6 सवा इसका 379 सफे की बाई जानब किताब तेरी तहकीक अली वालों की। नबी पाक ने फरमाया वल्लाजी नफ्सी बियदिही इन्ना हाद वशियता खुला कबल फायदुना यौमल क़यामा। काली कबली वाले इरशाद फरमाया मुझे उस परवरदिगार आलम की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान। मुस्तफा फरमाया या अली क़यामत वाले दिन तू कामयाब है या तेरे शिया कामयाब है। मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया अली तू कामयाब है या तेरे। ये 15 किताबें बरादरान इस्लाम की ना हो, नबी पाक ने कामयाबी का सर्टिफिकेट शियों को दिया ना हो, तो मैं सोना सर कटाने के लिए तैयार हूं। तू कहते जिया मुसलमान ही नबी तुम्हें कामयाबी किसे न देता है। या नबी का कलमा छोड़ या शिया को झुक के सलाम कहा है। एक मुफ्ती कहने लगा, कहता नहीं जनाब ये जो इब्ने जरीर का हवाला दिया ना इसमें एक रावी ज़ईफ है। तो मैंने कहा चलो आपको ज़ईफ लगता है तो जो तफसीर दूर मंसूर जिल्द नंबर 6 में कोई 4-5 रवायात शिया की शान में मौजूद हैं उसमें तो कोई रावी ज़ईफ नहीं है, तो है भी तो तेरी किताब दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। कहने लगा नहीं नहीं वो जो शिया जन्नत में जाएंगे वो हम हैं। नहीं गाली समझ बात नहीं समझ पे यार। अहे पंजाबी चाखा ना कहने लगा वो असी शिया वहां वो हम है शिया। ये जो बंदे होते नहीं ना तो बन जाते हैं। वो गांव था तो गांव का नंबरदार अहले सुन्नत था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा सुबह का मुनाजरा शुरू है, पहले शिया का मौलवी कह रहा था मैं शिया, अब तो हमारा मौलवी भी कह रहा है मैं शिया। अब हम इधर उधर क्या जा रहे हैं। लोग होते नहीं है तो बन जाते हैं, जो हो ना और बन जाए वो लानती है। इमाम ना हो बन जाए अब जो है बिस्मिल्लाह। खलीफा ना हो बन जाए। अब कुछ लोग अपने फायदे के लिए भी बन जाते हैं ना। बाबा नूर शाह जी मैं एक मिसाल देता होता हूँ। वहां पर पंजाब में एक मौलवी साहब थे ना, तो उन्होंने मन्नत मानी कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं हलवे की देग अल्लाह की राह में मैं मुसलमानों को मोमनों को गरीबों को खिलाऊंगा। आपको पता है मौलवी साहब जब मन्नत मानता है तो जिगर पर हाथ रख के, उसे पता है सारा साल घर से तो खाता नहीं है, तवज्जो है। उसने मन्नत तो मान ली, मन्नत पूरी भी होगी। ये मौलाना इस्माइल थे अल्लाह मकामहू मालिक उनके दर्जात बुलंद करे, जो बड़ा मौलवी होके खर्च करते थे। और वालिद मोहतरम अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी जिन्होंने 38 साल घर में जनाना मर्दाना अशरा भी करवाया। ये हक उलमा जो थे ये खर्च करते थे, दूसरे तो खाने पे बैठे। तवज्जो है। मौलाना इस्माइल को किसी ने कहा कि आप मुनाजिर भी हैं, शिया के मुबल्लिग हैं, वकील ज़हरा हैं, आप इतना खर्च करते हैं, मदरसे का खर्चा है, किताबें भी आपने लेनी होती है, क्यों खर्च करते हैं? तो मौलाना इस्माइल फरमाते थे कि अल्लाह पाक का एक फरिश्ता है आसमान पे, वो सिर्फ मौलवियों के लिए है। और फरमाते थे उसके गले में ढोल है। ढोल समझते हैं? ढोल ढोल है। तो जब कोई मौलवी सखावत करता है ना, तो पंजाबी में मौलाना इस्माइल कहते थे जब मौलवी सखावत करता है ना तो वो फरिश्ता उसके गले में ढोल है, वो एक डगा मार देता है पंजाबी में, यानी डंका बजा देता है। वो लकड़ी जो हाथ में होती है ना, वो ढोल को लगा देता है। तो ऐलान करता है भाई फलां मौलवी ने सखावत की।
मुबल्लिग आदम मौलाना इस्माइल मेरे दादा उस्ताद फरमाते थे, जब से अल्लाह ने फरिश्ता पैदा किया उसका हाथ यही है। नहीं समझ आई? ना किसी मौलवी सखावत की, ना किसी मौलवी ने सखावत की, तो ना उसने छड़ी मारी। वो फरमाते थे, मैं खर्चा इतना करता हूं मजलिस पे इसलिए जहां मासूम मुझ पे राजी हो, कम से कम वो फरिश्ते का भी तो सांस सलवात पढ़वा ले। मौलवी साहब ने मन्नत मानी, काम पूरा हुआ, हलवे की देग बात वो काम हो गया। उसने हलवे की देग पका दी, मस्जिद में आके ऐलान किया, गांव वालों आ जाओ, शहर वालों हलवा खा लो। आजकल तो हलवे में भी जहर डाल रहे हैं, तवज्जो है। वो काफी लोग चले, तवज्जो है। सदा तो वो मीन जहां हलवा खाने के लिए 11वीं वाले पहुंचे, वहां 12वीं वाले भी पहुंच गए। उन्होंने कहा हम खा लेते हैं, चलो बार बार करके हलाल कर लेंगे, तवज्जो है। खाने में क्या हर्ज है, खा लेते। मौलवी साहब मस्जिद में, उन्हें जब पता चला कि ये तो शिया भी आ गए, तो आपको शिया जिद समझते हैं, मुफ्ती कैसे जिद करते हैं। उसने हलवे की देग मस्जिद के अंदर रखवा दी और खुद मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो और एक अजीब शोशा छोड़ा उस मौलवी ने। उसने कहा, हलवा वो खा सकता है जिसका कुरान में नाम हो। उन्होंने कहा, ये शिया भी आ गए। एक आदमी आया मौलवी साहब के पास, मौलाना साहब ने कहा, तेरा नाम क्या? उसने कहा, मेरा नाम इस्माइल। उसने क्या इस्माइल? उसने कहा, इस्माइल कुरान में, तू हलवा खा सकता है इसके अंदर। दूसरे को पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम त्वाहा। उसने कहा, त्वाहा भी कुरान में, तू भी हलवा खा सकता है। एक तीसरा आदमी आया, उसने पूछा, तेरा क्या नाम? उसने कहा, मेरा नाम जी याकूब है। उनके नाम ये नहीं थे, तवज्जो है, ये नाम है नहीं थे। मैं ये बात कर रहा हूं ना कि जो होता नहीं बन जाता है। नाम उनके ये नहीं थे, लेकिन मौका पे बन गए। कोई रफीक से यूसुफ बन गया, कोई अल्लाह दीता से इसहाक बन गया। वो जब सारे अपने 11वीं वाले मौलवी साहब ने अंदर मस्जिद में भेज दिए, तो मलंग दूर से देख रहा था। मैं कुर्बान जाऊं वलीउल्लाह वाले मलंगों पे। मौला अली का मलंग देख रहा था। उसने कहा कि ये तो सारे, तो मैं भी आज खाए बगैर। मौला अली का मलंग भी मौलवी मुफ्ती के पास आया। उसने पूछा, तेरा क्या नाम? मलंग कहता, मेरा नाम कुरान पाक। नहीं समझ, मेरा नाम कुरान पाक। मौलवी कहता, नहीं तू नहीं हलवा खा सकता। मलंग कहता, बेटे मुझ तुम्हें समझ नहीं आई, सूरत अंदर बिठाइया, कुरान बाहर खड़ा कर दिया। ये जो होते नहीं ना तो बन जाते हैं, वो लानती होते हैं। अब जब नबी ने फरमाया कि शिया जन्नत में जाएंगे, फरमाया, अली तू कामयाब है या तेरे शिया? तू कामयाब है या तेरे शिया? तो था तो नहीं, लेकिन बन गया मौका पे कि मैं भी शिया। तो पूरा गांव शिया हो गया। उन्होंने कहा, जी हमारा जब मौलवी भी शिया तो हम क्यों? कुरान हाथ में है, झूठे पर करोड़ लानत, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं शर्क से लेकर गरब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक मज़हब अहले बैत का अदना सा नौकर मुसलमानों को दावत फिक्र देता हूँ। जो मुफ्ती और मौलवी अनपढ़ जाहिर बल्कि अबू जहल शियों पर कुफर के फतवे लगाते हैं, होश के ना खुल रहे, बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक, मेहरबानी फरमा के जरा अपने मसलक का नाम तो कुरान से दिखाएं, कहां लिखा है? और जिसको कुरान नहीं पूछता, कुरान तो बड़ी बात है, जिसे घर में बीबी नहीं पूछती वो भी कहती है शिया मुसलमान, सलवात पढ़वा ले। छठे लाल विलायत के हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सरकार ने इरशाद फरमाया, ला युहन्निकुमुल इस्मु शियो, आपको मुबारक हो। पूछा किस बात की? फरमाया, इस बात की मुबारक देता हूं